अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिवमुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री समवयांग सूत्र के माध्यम से, जिसमें क्रमशः आप एक एक सूत्र के बारे में सुन रहे हैं। आगे अन्य सूत्र के माध्यम से कहा है कि 5 महाव्रत की 25 भावनाएं बतलाई गई हैं। 5 महाव्रत की 25 भावनाएं। हमारे यहाँ पर 5 महाव्रत साधु जीवन का आधार है। कोई ऐसा जैन साधु साध्वी नहीं जो इन 5 महाव्रतों के इधर उधर भटकता हो या ये दावा करता हो भाई मैं साधु जैन साधु तो हूं लेकिन बिना महाव्रतों वाला हूं, मेरा इन महाव्रतों से कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई इनसे कोई वो आसक्ति नहीं है और मैं इन महाव्रतों से बहुत दूर हूं, तो समझो साधु ही नहीं है। साधु जीवन का मेन बेस आधार जो है वो महाव्रत है। और बार बार शास्त्रों में कहा जाता है, बड़े बड़े संत कहते हैं, साधुयां कहती हैं, ज्ञानी कहते हैं कि आप साधु बने हैं तो इन महाव्रतों का ध्यान रखना है, इन महाव्रतों पे दृढ़ रहना है, मजबूत रहना है और इनकी परिपालना करने में प्रमाद नहीं करना है। तो यहाँ 5 महाव्रतों के पालन में जिन भावनाओं की अहमियत है, जिन भावनाओं का मूल्य है, उन 5 महाव्रतों की 25 भावनाओं का जिक्र चर्चा यहाँ पर की जा रही है। आप क्रमशः उनको सुनेंगे। हालांकि इनका सीधा संबंध किसी साधु साध्वी के साथ होता ही है, लेकिन आप सुनने वाले अधिकांश श्रावक श्राविका हैं। फिर भी जानकारी के हेतु आप भी जाने तो कोई नुकसान नहीं है। आप उसमें सहायक बन सकते हैं, आपकी भावनाएं और निर्मल अच्छी इनके साथ बन सकती है, आप इनकी कीमत को पहचान सकते हैं। तो 5 महाव्रत की 25 भावनाएं बतलाई हैं। और ये भावनाएं क्या हैं? ये भावनाएं इन महाव्रतों को मजबूती देती हैं, मन में गिरावट को नहीं आने देती, मन को और मजबूती मिलती है कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे इनका पालन करना है और इन भावनाओं के साथ मुझे इन महाव्रतों का पालन करना है। तो 5 महाव्रत की 25 भावनाओं। पहला महाव्रत है अहिंसा महाव्रत। अहिंसा के पालने के लिए, अहिंसा महाव्रत को पालने के लिए 5 प्रकार की भावनाएं बतलाई हैं। अब भावनाओं का मतलब ये नहीं कि उनको कोई गाना है, या भावनाओं का मतलब इन 5 चीजों को अपने चित्त में बैठाना है, दोहराना है, चितारना है, पल प्रतिपल बना करके रखना है, भूलना नहीं है। तब जाकर के इन महाव्रतों की पालना अच्छे से हो पाती है। पहली भावना है इरिया समिति भावना, कि साधु जिसने दीक्षा ले ली है और अहिंसा व्रत का पालन करता है। इधर तो कहता कि मैंने अहिंसा का पालन किया, चलने का विवेक नहीं है, चलते समय जीवों का घात करता है, पांव में जीवों को रोंदता हुआ चलता है, कोई ख्याल ही नहीं है। लेकिन नहीं, अधिकांश साधु साध्वी चलने का विवेक रखते हैं कि गमनागमन कैसे करना है, इरिया पथिक क्रिया का ध्यान मेरे को कैसे रखना है कि मैं 2.5-3 हाथ आगे तक जमीन को देख के चलूं, पूंज करके चलूं, रजोहरण ओघे आदि का प्रयोग करके चलूं, लेकिन मेरे पांव के नीचे कोई प्राणी की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो इरिया समिति के विषय में चलने और देखकर चलने में विवेक बरते, निरंतर इसकी जागृति मन के अंदर बनी रहनी चाहिए। ये है इरिया समिति। फिर आगे कहा है मनोगुप्ति। मनोगुप्ति का मतलब मन की चंचलता पर नियंत्रण, मन की चंचलता पर नियंत्रण। अहिंसा का पालन करने वाले को मन की चंचलता को भी काबू में रखना होता है। मन चंचल है,
खाने का उसमें विवेक खो सकता है, मन चंचल है, कहीं इधर देखा कहीं उधर देखा, चलने में ध्यान ही नहीं है, तो फिर व्यक्ति अहिंसा का पालन नहीं कर पाएगा। अहिंसा का पालन करने के लिए मन का गोपन, मन की गुप्ती, मन की चंचलता पर नियंत्रण ये होना भी आवश्यक है। तीसरी भावना अहिंसा व्रत की बतलाई है वचन गुप्ती। वचन गुप्ती यानी वचन जो हम बोलते हैं इनका गोपन करना, वचन को संभाल करके बोलना। अब बोलते समय ये विचार करना मेरे वचन हितकारी हो, मितकारी हो, प्रिय हो, ऐसे मैं वचन बोलूं। अब हित मित वाले जो वचन है, जो प्रिय वचन है, वो व्यक्ति को कई प्रकार की हिंसा से बचा लेते हैं। अब मान लो बोलने का विवेक नहीं है, आप ऐसी कठोर और कड़वी भाषा बोल रहे हैं, सामने वाला मन से दुखी हो रहा है, तो कोई मन से दुखी है तो ये भी हिंसा है। ये वाचिक हिंसा, वचन की हिंसा कहलाती है। और वाचिक वचन की हिंसा से बचने के लिए अपने वचनों को हितकारी बोलें, प्रिय बोलें, मित बोलें, मित यानी कम बोलें, मर्यादित बोलें। तो वचन गुप्ती का जो व्यक्ति ध्यान रखते हैं वो कहीं ना कहीं अहिंसा व्रत के पालन का सुंदर काम करते हैं। अभी राजधानी दिल्ली में कुछ महीने पहले हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। अब हिंदू मुस्लिम जो दंगे, उनकी जांच चल रही है। अभी उनकी रिपोर्ट जो है कोर्ट में दी जा रही है, पुलिस के पास थी अभी तक रिपोर्ट, पुलिस तैयार कर रही थी। तो पुलिस ने जो रिपोर्ट तैयार करी है और वो स्टेटस रिपोर्ट जो है आगे कोर्ट में जाएगी, फिर कोर्ट में केस चलेगा। तो ज्यादातर जो देखने में आया उन दंगों का मेन कारण हिंदुओं की ओर से भी और मुस्लिमों की ओर से भी गरम, भड़काऊ, उत्तेजक भाषा, भाषण काफी समय से चल रहे थे। हालांकि अब इन दंगों का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, दाऊद से जोड़ा जा रहा है, क्या निचोड़ निकलेगा तो समय बताएगा। जो न्यूज़पेपर में थोड़ा बहुत जानते पढ़ते हैं उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं, ऐसे ऐसे कनेक्शन उभर के आ रहे हैं। बाकी दूध का दूध, पानी का पानी पुलिस वाले कभी नहीं करते, और पुलिस वालों की इतनी औकात भी नहीं कि दूध पानी का पानी कर सकें। अंततः हाई कोर्ट के जज ये देखेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी करने की कोशिश करेंगे मेन अपराध क्या थे। तो कहने का मतलब कि वचन की अगुप्ती की वजह से, भड़काऊ वचनों की वजह से दंगे, फसाद, झगड़े, विवाद हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन, अपने वचनों को संभाल के बोले, और साधु को तो खास तौर पर अपने वचनों को संभाल करके बोलना चाहिए। अहिंसा महाव्रत की चौथी भावना है आलोकित पान। आलोकित पान का मतलब है सूर्य की रोशनी में भोजन पानी करे, कि भोजन पानी जो करे वो सूर्य की रोशनी में करे। अब इसका एक अर्थ तो ये है कि रात को ना करे, दिन में करे, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है? वो ये है, यदि आप ऐसे स्थान पर रुकें जहाँ दिन होते हुए भी अंधेरा है, तो ऐसे अंधेरे वाले कमरे में आहार ना करे। ऐसा स्थान जहां पर कि प्रकाश ना हो, सूरज की रोशनी ना आए, तो उस अंधेरे में आहार इत्यादि ना करे, क्योंकि अंधेरा होगा, जीवों के गिरने का पता नहीं चलेगा, कोई हिंसा हो सकती है, जीव मर सकता है, और अपने भोजन में कोई जीव जंतु आ सकता है। इसलिए सूरज के प्रकाश में भोजन करने का विवेक खास तौर पर बरते। कुछ स्थानक ऐसे देखने में आए हैं जहाँ किन्हीं कारणों से आसपास की बिल्डिंगों की वजह से, या 4 साइड ओपन प्लॉट नहीं मिला, या 1 साइड ओपन है, 2 साइड ओपन है, तो कहीं अंधेरा है तो लोग बाग छतों में ऐसे पारदर्शी टाइल्स लगा देते हैं जिनसे कि बाहर की रोशनी कमरे के अंदर अच्छी खासी आ सके। तो इस प्रकार रोशनी में, प्रकाश में आहार करें, इस बात का ध्यान रखें। 5वीं भावना बतलाई है आदान भांड मत निक्षेपण समिति। आदान भंड मत निक्षेपण समिति का अभिप्राय है कि साधु सती अपने पात्रे, ओघा, ग्रंथ, किताबें और तह करे हुए वस्त्र, इनको उठाने धरने में विवेक रखे।
ये नहीं कि चीज को लिया धड़ाम से गिर दिया, पाटे को लिया धड़ाम से पटक दिया, नहीं। और पाठ पाटियां तो साधु संत घसीटे नहीं, और दो टांगे जमीन में दो अधरों में उठा ली और उसको खींच रहे हैं, ऐसा नहीं। उसके नीचे कोई चींटी मकोड़ा आ सकता है, किसी दूसरे का सहारा लिया। एक व्यक्ति ने उधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, पाटे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर दिया। या थोड़ा सा खिसकाना ही है तो पहले निगाह मार ले, कोई ओघा पूंजनी से पलेवण कर ले, फिर उसको थोड़ा सा खिसकाना है खिसका ले। लेकिन अपने जो जो साधन हैं, जो जो वस्तुएं प्रयोग में लेता है साधु सती, तो उनको देखभाल करके काम में ले। इसका नाम है आदान भांड मत निक्षेपण समिति, यानी विवेक से काम करना। दूसरा महाव्रत है सत्य महाव्रत। इस सत्य महाव्रत के अंतर्गत सत्य की परिपालना की बात है। तो सत्य महाव्रत की 5 भावनाएं बतलाई हैं। पहली भावना है अनुवीची भाषण। अनुवीची भाषण का अर्थ है सोच विचार कर बोलना, बिना सोचे जो जबान में आया अंट संट बोल दिया। वह बोलने के लिए बोलना है, कुछ भी बोल दो जी, परवाह नहीं है। तो अंट संट नहीं बोलना, सोच के विचार के चिंतन करके बड़े टिका करके धैर्य के साथ आराम से बोलना। तो सोच विचार करके बोलने वाला तो सही से बोल लेगा। जो अंट संट और जल्दी जल्दी बोलता है वो झूठ सत्य पता नहीं क्या क्या मिश्रित भाषा बोलता है। और अक्सर ऐसे लोग मिथ्या झूठ का जो प्रदर्शन कर देते हैं, झूठ उनकी जबानों से निकलता है, तो ऐसा काम नहीं करना। फिर सत्य के लिए कहा क्रोध विवेक। क्रोध विवेक, क्रोध का त्याग। क्रोध में आकर के क्या अच्छी भाषा निकलेगी? क्रोध में आके गाली भी निकलेगी, ताने भी निकलेंगे, असभ्य शब्द निकलेंगे। क्रोध में आके झूठ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो क्रोध का त्याग कर दे। क्रोध का त्याग है तो महाव्रत, सत्य महाव्रत का पालन हो जाएगा। फिर कहा है लोभ विवेक, कि लोभ का त्याग कर दे। क्या लोभी व्यक्ति सच बोलता है? नहीं, लोभी व्यक्ति झूठ बोलेगा। बात बात में लोभी व्यक्ति झूठ बोलता है, वायदों से मुकर जाता है, जबान से फिर जाता है। तो लोभी व्यक्ति जो है झूठ बोलने में देरी नहीं लगाएगा। तो सत्य महाव्रत की पालना करने वाले व्यक्ति को लोभ का विवेक यानी लोभ का त्याग कर देना चाहिए। फिर कहा है भय का विवेक। भय विवेक यानी भय का त्याग। डरा हुआ भयभीत व्यक्ति झूठ बोलता है। डरा हुआ भयभीत व्यक्ति जो है झूठ बोलता है, और वो डर के मारे झूठ बोलता है कि घर में मम्मी मारेगी, पापा मारेंगे, स्कूल में टीचर मारेगा, बहाना बना दो, झूठ बोल दो, कुछ भी कह दो। इनकम टैक्स वाला आ गया, पुलिस वाला आ गया, कोई चालान काटने वाला आ गया, बचने बचाने के लिए झूठ बोल दो। तो भय के मारे, डर के मारे व्यक्ति जो है झूठ बोलता है कि भाई झूठ बोल दो काम निकल जाएगा, लेकिन ये गलत है। डर और भय के मारे जो है झूठ का सेवन नहीं करना चाहिए। काफी केसों में पुलिस थानों में दिए गए बयान कोर्ट में जाके बदल जाते हैं, क्योंकि पुलिस वालों ने डंडे मार मार करके जो है उसको कहलवाया, बेचारे ने कह दिया डर के मारे कि डंडे और नहीं पड़ेंगे। अब भय के मारे उसने पुलिस के सामने कुछ के कुछ बयान दे दिए, लेकिन कोर्ट में जाकर के पलट जाता है, क्योंकि वहां जज है, जज के सामने बोल रहा है, उसके अपना वकील भी है जो उसे सही दिशा देगा, बतलाएगा, बचाएगा, जो भी कुछ होगा। तो वहां भी जो है यदि झूठ बोल रहा है तो पकड़ में आएगा। लेकिन आदमी डर भय की वजह से झूठ बोलता है, जो नहीं होना चाहिए। फिर कहा है 5वां हास्य विवेक, कि हास परिहास का त्याग कर दे। बहुत सारे लोग हंसी में, मजाक में, झूठ में, परिहास में झूठ का, असत्य का सेवन करते हैं। ऐसा हास परिहास भी किस मतलब का जिसकी वजह से आप झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलने का काम हास परिहास में भी नहीं करना। और साधुओं के लिए कहा है कि वह बात बात में हास परिहास का काम ना करे। और कई बार मैं देखता हूं कि बहुत सारे हमारे साधु साध्वियों का एक लक्ष्य बन जाता है, और वो लक्ष्य बनता है आम जनता के कारण। और वो कारण क्या है
कि जनता का मनोरंजन कराने के लिए, हास परिहास के लिए साधु साध्वी चुटकुले सुनाना, व्यंग सुनाना, ऐसे कथा किस्से सुनाने से लोग हंसें। लेकिन ये हंसने हंसाने का काम, मनोरंजन का काम साधु साध्वी का नहीं है। तो हास परिहास की वजह से कई बार असत्य का सेवन होता है, लेकिन यूं आम जीवन में हास परिहास शालीन है, सभ्य है, अच्छा है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। फिर आगे जो है तीसरा महाव्रत है अचौर्य महाव्रत। अचौर्य यानी चोरी ना करना, ये तीसरा महाव्रत है। इस तीसरे महाव्रत की 5 भावनाएं बतलाई गई हैं। पहली भावना है अवग्रह। अवग्रह अनुज्ञापनता। अवग्रह अनुज्ञापनता मतलब है वस्तु लेने से पूर्व स्वामी की आज्ञा लेना। वस्तु लेने से पूर्व स्वामी की आज्ञा लेना। हम साधुओं के लिए एक नियम होता है, कॉमन सा है, सब साधु संतों को पता है कि हम कोई भी काम करते हैं, कोई चीज लेनी है तो स्वामी की, मालिक की आज्ञा लेना। स्थानक भवन या किसी के मकान में रुकना है तो वहां किसी की आज्ञा लेकर के रुकना। आहार पानी के लिए जा रहे हैं तो गुरु की आज्ञा लेकर के निकलना। और गृहस्थी अपनी सद्भावना से आहार दे तो लेना, और देने की भावना नहीं है तो ना ले, जबरदस्ती ना ले, देना पड़ेगा, 2 रोटी तो दे दो कम से कम। ऐसे नहीं, आप भिखारी नहीं हो, आप भिक्षु हो, तो वहां शालीनता के साथ यदि कोई सम्मानजनक तरीके से देता है तो लेना। और कपड़ा लेना है तो मालिक की आज्ञा चाहिए, दवाई चाहिए तो मालिक की आज्ञा चाहिए। और मैंने पहले भी बतलाया था कि कहीं ग्रंथ पुस्तकें चाहिए तो मांग करके लो, उठा के चुपके से लेकर के जाने की जरूरत नहीं। तो ये पहले प्रकार की भावना है अवग्रह अनुज्ञापनता। फिर दूसरी भावना बतलाई है अचौर्य महाव्रत की अवग्रह सीम ज्ञापनता। अपनी सीमा या मर्यादा के ज्ञान पूर्वक ही वस्तु ग्रहण की जाए। अपनी सीमा और मर्यादा के ज्ञान पूर्वक वस्तु ग्रहण की जाए। अपने को मालूम है कि हम 2 संत, 3 संत, 4, 5 कितने संत हैं, साध्वियां हैं, हमारे यहाँ पर इतना कपड़ा काम में आ जाता है, इससे ज़्यादा कपड़ा अपने को क्या करना है, हमारा आराम से साल 6 महीने इसमें निकल जाएंगे, इतने मीटर से ज़्यादा कपड़े की अपने को कोई जरूरत नहीं है, और हम ज़्यादा क्यों लें। तो ये मर्यादा का ज्ञान और सीमा का ज्ञान। एक साधु है, उसे मालूम है कि हम 4 संत 5 संत हैं, हमारे यहाँ यदि चावल है तो इतनी रोटी लगती है, चावल नहीं तो रोटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। और फला साधु 2 से ज़्यादा नहीं खाते, फला 3 से ज़्यादा नहीं खाते, या 1 से ज़्यादा नहीं लेते, मालूम है, तो रोटी गिन करके लाए, अंधाधुंध भर करके ले करके ना आए। तो यदि वो ऐसा करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो चोरी का दोष लगेगा। तो अचौर्य व्रत का पालन करना है तो अपने हर चीज की सीमा और मर्यादा का ज्ञान होना चाहिए, और उनकी परिपालना करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। तीसरी भावना बतलाई गई है स्वमेव अवग्रह अनुग्रहणता। स्वमेव अनुग्रह अनुग्रहणता, स्वयं याचना करके वस्तु ग्रहण की जाए। स्वयं याचना करके वस्तु ग्रहण की जाए। ऐसा नहीं कि साधु किसी वैरागी को, किसी श्रावक को, किसी नौकर को कहे जा मेरा नाम ले देना, और ये कहना कि महाराज ने फला चीज मंगवाई है। ऐसे नहीं, महाराज को गृहस्थ से स्वयं कहना होगा कि फला चीज की मेरे को आवश्यकता है और ये मेरे कल्प मर्यादा में है, क्या आप लाके दे सकते हो या मैं ग्रहण कर सकता हूं। तो स्वयं मांगना, स्वयं मांगने में लज्जा महसूस नहीं करना। दूसरों से कह के मंगवा रहे हैं, घुमा रहे हैं बात को, कोई मतलब नहीं है। तो मांगने में कोई लज्जा शर्म महसूस नहीं करनी, क्योंकि आपका अधिकार है भिक्षा मांगने का। भिक्षा में आहार भी आता है, कपड़ा भी आता है, दवाई भी आती है, सब चीजें आती हैं। फिर चौथे प्रकार की भावना बतलाई है साधर्मिक अवग्रह अनुज्ञापनता। अपने साधर्मिक को आहार पानी के लिए आमंत्रण दे करके फिर खाना। अब मान लीजिए एक स्थानक है, पहले से 2-3 संत रुके थे, बाद में 2-4 संत और आ गए। अब जो बाद वाले संत आए हैं वो फट गोचरी को गए, गोचरी ले आए, अपनी गोचरी करने लग गए। अरे जो पहले से विराजमान हैं, आपसे बड़ी दीक्षा वाले हैं,
या वो पहले से यहाँ स्थानापति बैठे हैं, आप उनको पूछते नहीं, स्वयं खाने लग जाते हो, गलत है। उन्हें पूछे, महाराज साहब मैं गोचरी लेके आया हूं, इसमें से कुछ आपको आवश्यकता हो आप भी ग्रहण कीजिए, कम पड़ेगी मैं और ले आऊंगा, इस प्रकार पूछ के खाना। और यदि कोई इस प्रकार से बिना पूछे स्वयं अपना खाने लग जाता है तो चोरी का दोष है। और ये तो हो गई दूसरे टोले की बात। मान लो स्वयं ही 4 5 6 ठाणा है और कोई साधु गोचरी लाया, खुद ही खाने लग गया और संत पूछता नहीं है, तो गलत है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन बात की बात है कि पूछ करके फिर भोजन ग्रहण करना, नहीं पूछते हैं तो दोष लगता है। पांचवी भावना बतलाई आचौर्य व्रत की, साधारण भक्तपन अनुज्ञाप्य परिभुंजनता, आहार लाकर गुरुजनों को दिखाए तब आहार करे। कि मान लो अपने बड़े गुरुजन कोई तपस्या कर रहे हैं, या मान लो उनके परहेज का आहार अलग आता है और साधु आहार लेके आए, तो पहले अपने गुरु को दिखाए, गुरु को दिखाए, फिर उनकी आज्ञा लेकर के फिर स्वयं और अन्य संतों को आहार करवाए। तो ये जो है पांचवी भावना है आचौर्य व्रत की। बाकी के 2 महाव्रतों की क्या भावनाएं हैं ये आप आगे सुनेंगे।